शामली जिले के कांधला निवासी असलम की हत्या के लिए उसकी पत्नी आजमीन ने अपने भाई और प्रेमी के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रची थी। पहले पत्नी के भाई और प्रेमी ने शराब की महफिल सजाई, फिर नशे की हालत में असलम को बहाने से टेम्पो में बाग में ले जाकर बेरहमी से उसका गला काट दिया था। इस हत्याकांड की मुख्य साजिशकर्ता आजमीन ही थी, जिसने करीब 9 वर्ष पूर्व असलम से प्रेम विवाह किया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। दरअसल कैराना ऊंचा गांव के बीच कांधला रोड पर सड़क किनारे आम के बाग में बीते रविवार को कांधला कस्बे के मोहल्ला खेल निवासी असलम उम्र करीब 29 वर्ष का शव पड़ा मिला था। उसकी गला काटकर बेरहमी से हत्या की गई थी। मृतक के पिता आबिद ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। एसपी रामसेवक गौतम ने हत्याकांड के राजपाश के लिए एसओजी, सर्विलांस और पुलिस टीमों का गठन किया था। जांच में पुलिस ने घटना के दिन ही देर रात मृतक की पत्नी आजमीन, उसके भाई हारून निवासी गांव फतेहपुर पुट्ठी, थाना बिनोली, जनपद बागपत और इंतजार निवासी मोहल्ला ईदगाह के निकट कांधला को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने खुलासा किया था कि आजमीन ने असलम से करीब 9 वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था, लेकिन बाद में उसके इंतजार से प्रेम संबंध बन गए। आजमीन का भाई हारून अपनी बहन के प्रेम विवाह से नाराज था। तीनों ने मिलकर असलम की हत्या की साजिश रची। कैराना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया है कि इंतजार टेम्पो चालक है। सीसीटीवी फुटेज में हारून टेम्पो से उतरकर ठेके से शराब लेते दिखा। इसके बाद इंतजार और हारून ने शराब पार्टी की। नशे में धुत होने पर दोनों असलम को कैराना घूमने के बहाने टेम्पो में ले गए। कैराना कांधला रोड पर लघु शंका के बहाने उतारकर बाग में ले जाकर असलम की गला काटकर हत्या कर दी और शव को बाग में छोड़कर दोनों फरार हो गए। बाद में आजमीन को हत्या की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू और टेम्पो बरामद किया। बताया जाता है कि असलम एक मेहनती युवक था और हलीम बिरयानी की दुकान पर नौकरी करता था। उसकी मेहनत का एकमात्र मकसद था अपने परिवार का भरण पोषण, लेकिन उसकी पत्नी आजमीन को पति की हत्या की जानकारी होने के बावजूद गिरफ्तारी से पहले तक कोई पछतावा नहीं था। प्रेमी इंतजार और भाई हारून ने उसे हत्या की सूचना दी, फिर भी वह घर में चैन से बैठी थी। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि उसने अपने पति को खो दिया। पुलिस को उसने कोई जानकारी तक नहीं दी। कॉल डिटेल्स के आधार पर जब आजमीन को हिरासत में लिया गया तो हत्याकांड की सारी परतें खुल गई। आखिर कैसे वह इतने बड़े गुनाह के बाद इतने आराम से रह रही थी, यह सोचने वाली बात है। असलम ने आजमीन से प्रेम विवाह करने के बाद उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पत्नी और बच्चों के शौक पूरे करने के लिए उसने कर्ज तक लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस पत्नी के लिए वह दिन रात मेहनत करता था वही उसकी जिंदगी का काल बन जाएगी। आजमीन के दिमाग में पति को रास्ते से हटाने की साजिश पक रही थी, जिसे उसने अपने प्रेमी और भाई के साथ मिलकर अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार आजमीन के इंतजार से प्रेम संबंधों की जानकारी असलम को हो गई थी। वह इसका विरोध करता था, जो आजमीन को नागवार गुजरता था। वह अपने प्रेम संबंधों में किसी भी तरह की रोक टोक बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने खौफनाक कदम उठाया। आजमीन ने भले ही प्रेम संबंधों के लिए पति की हत्या करा दी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद उसके चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा था। उसकी आंखों से आंसू छलकते रहे। शायद उसे असलम की हत्या का गम सताने लगा था, लेकिन उसने एक पल के लिए भी अपने 4 बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचा। प्रेम के चक्कर में उसने न केवल अपने पति को खोया, बल्कि अपने बच्चों का भविष्य भी अंधेरे में धकेल दिया। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को सोमवार को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।